एक लड़का जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत मिडिल क्लास फैमिली से की और पूरे देश का म्यूजिक सेंसेशन बन गया, लेकिन फिर अचानक वो इंडस्ट्री से गायब हो गया। ये कहानी है भारत के सबसे बड़े रैपर यो हनी सिंह की। आज हम जानेंगे उनके संघर्ष, सफलता और उस रहस्यमयी दौर के बारे में जब वो पूरी तरह से गायब हो गए थे। हनी सिंह का असली नाम हृदेश सिंह है। उनका जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें म्यूजिक और रैप का बहुत शौक था। उनकी पढ़ाई दिल्ली के गुरु नानक पब्लिक स्कूल से हुई और फिर उन्होंने म्यूजिक की ट्रेनिंग लेने के लिए लंदन के ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लिया। लंदन से लौटने के बाद हनी सिंह ने इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। उन्होंने पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने रैपिंग टैलेंट से पहचान बनाई। उनका पहला बड़ा हिट गाना ब्राउन रैंग और हाई हील था, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिर 2012 में उनका गाना अंग्रेजी बीट फिल्म कॉकटेल में आया और बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो गई। इसके बाद उन्होंने लगातार सुपरहिट गाने दिए। हनी सिंह की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, लेकिन उनके गानों को लेकर विवाद भी शुरू हो गए। उनके लिरिक्स को लेकर कई बार विवाद हुए, लेकिन इससे उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। 2013 से 14 में हनी सिंह सबसे महंगे म्यूजिक आर्टिस्ट बन गए। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने एक गाने के लिए 70 लाख रुपए चार्ज करना शुरू कर दिया था। हनी सिंह की सफलता अपने चरम पर थी। 2013 से 14 में वो भारत के सबसे लोकप्रिय म्यूजिक आर्टिस्ट बन चुके थे। उनके गाने हर पार्टी, क्लब और शादी में बजते थे, लेकिन तभी अचानक वो पूरी इंडस्ट्री से गायब हो गए। ना कोई नए गाने, ना कोई लाइव शो और ना ही कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी। उनके फैंस और मीडिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। 2014 में जब इंडियाज रॉ स्टार नाम का एक म्यूजिक रियलिटी शो आया तो हनी सिंह उसके जज थे, लेकिन अचानक शो के बीच में ही उन्होंने इसे छोड़ दिया और उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आए। मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग कयास लगाए गए। कुछ लोगों ने कहा कि हनी सिंह और शाहरुख खान के बीच कोई झगड़ा हुआ, इसलिए उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। कुछ ने कहा कि वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अफवाहें ये भी थी कि वो ड्रग्स या एल्कोहल एडिक्शन का शिकार हो गए थे, लेकिन असली सच्चाई किसी को पता नहीं चल रही थी। करीब 18 महीने बाद जब हनी सिंह ने मीडिया से बात की तो उन्होंने खुद अपनी हालत का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें इंसान का मूड कभी बहुत ज्यादा खुश, हाइपर एक्टिव और कभी बहुत ज्यादा उदास, डिप्रेस्ड हो जाता है। हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, पिछले 18 महीनों में मैंने 4 डॉक्टर बदले, लेकिन कोई मेरी हालत को सही नहीं कर पाया। मैं एकदम टूट चुका था। इसके साथ ही वो एल्कोहल एडिक्शन के भी शिकार हो गए थे। वो खुद को दुनिया से पूरी तरह काट चुके थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो 4 से 5 महीने तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। वो खुद को आईने में तक देखने से डरते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ। मैं अपनी ही पहचान खो चुका था। इस दौरान हनी सिंह के फैंस, मीडिया और इंडस्ट्री ने उनकी अनुपस्थिति को बहुत हल्के में लिया। कोई भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं ले रहा था। भारत में मानसिक बीमारियों को अभी भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता और हनी सिंह इसका एक बड़ा उदाहरण बन गए। जब उन्होंने बताया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे, तब भी कई लोग इसे मजाक समझते रहे। करीब 2 साल के संघर्ष के बाद हनी सिंह ने खुद को संभालना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे शराब छोड़ने की कोशिश की, डॉक्टरों की मदद ली और अपना ध्यान फिर से म्यूजिक की ओर लगाया। 2018 में उन्होंने मखना गाने से धमाकेदार वापसी की। ये गाना सुपरहिट हुआ और यूट्यूब पर 500 मिलियन प्लस व्यूज पार कर गया। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट किस, सैया जी और कांता लगा जैसे गाने रिलीज किए जो सभी हिट हुए। अगर आपको हनी सिंह की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप हनी सिंह की वापसी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।